जोधपुर जंगल में पक्षी बड़ी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। पूरे जंगल में बहार छाई हुई थी। पक्षियों के बच्चे स्कूल में अपनी पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। एक दिन स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। उन्हें उनकी टीचर ने बताया, बच्चों, आप सबने कोई न्यूज़ सुनी है क्या? ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी आ चुकी है और हम सब के लिए ये बहुत बुरी खबर है। मैम, इस बीमारी का क्या नाम है जो इतनी भयानक है? इसका नाम कोरोना वायरस बताया जा रहा है और सुनने में आया है कि ये बीमारी बहुत नुकसान कर चुकी है। अरे मैम, इस बीमारी का पता कैसे चलता है? मतलब इसके लक्षण क्या क्या हैं? ये बीमारी हवा में फैलती हुई हमारे कांटेक्ट में आती है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसके लक्षण आम सी खांसी, जुकाम और बुखार में ही पाए जाते हैं। लेकिन मैम, खांसी जुकाम तो सभी को हो जाता है। इससे कैसे पता चलेगा? बेटा, पहली बात तो आप सब अपना अपना ध्यान रखना ताकि आप सबको खांसी जुकाम हो ही ना। और अगर आपको बुखार या खांसी हो भी गई तो आप डॉक्टर के पास चले जाना। और इस वायरस को रोकने की वैक्सीन भी बनाई जा रही है ताकि हम सभी को सुरक्षित किया जा सके। टीचर सभी बच्चों को सब कुछ समझा देती है और तभी बेल बज जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। चिंकी बेटा, आप आ गए। कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? हाँ माँ, आज का दिन अच्छा था, लेकिन टीचर ने हमें एक बुरी खबर भी सुनाई। बुरी खबर? क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं बोलते। क्या बुरी खबर है? हाँ माँ, टीचर ने बताया कि एक कोरोना नाम की बीमारी आ चुकी है जो हम पर अटैक करती है। ये बीमारी खांसी, जुकाम और बुखार में ही हो जाती है। अरे चिंकी बेटा, ये क्या बोल रहे हो? ऐसी कौन सी बीमारी है? चिंकी अपनी माँ को कोरोना के बारे में सब कुछ बता देती है जो उसे स्कूल में उसकी टीचर ने बताया था। और ऐसे ही सभी पक्षियों के बच्चे अपने माँ बाप को कोरोना के बारे में बता देते हैं। अरे रिंकू बेटा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कोई वायरस नहीं है। ये पागल बना रहे हैं हमें। भला खांसी जुकाम से भी कोई मरता है? अरे हाँ रिंकू बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। और क्या तुम्हें लगता है तेरी माँ से खतरनाक कोई वायरस हो सकता है? और ऐसे ही कौवा परिवार रिंकू की बात को मजाक में ही ले जाते हैं और उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं कि तभी राज दरबारियों की आवाज आती है। सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। राजा जी का संदेश है। किसी भी पक्षी ने घर से बाहर नहीं निकलना। अगर कहीं काम के लिए जाना पड़े तो मास्क लगाकर ही जाना। और राजा जी का मुख्य उद्देश्य है कि सभी के घर पर डॉक्टर्स की टीम आएगी जो तुम्हें वैक्सीन लगाएगी
सभी ने वैक्सीन ज़रूर करवानी है। ऐसे कहते हुए राज दरबारी आगे चले जाते हैं और कुछ ही समय बाद डॉक्टर्स की टीम आती है और बिंदु चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। जी बताइए, आपको हमारे घर पर क्या काम है? और हमारे घर पे तो कोई बीमार भी नहीं है। जी देखिए, घबराएं नहीं। आपने सुना ही होगा कि राजा जी ने हमें भेजा है आप सभी को वैक्सीन लगाने के लिए। क्या ये वही वैक्सीन है जिसके बारे में राज दरबारी बताकर गए थे? जी हाँ, ये वही वैक्सीन है और इसे लगाने के बाद आपको हल्का सा बुखार हो सकता है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। आप खाना समय से लेते रहना। इस तरह डॉक्टर्स बिंदु चिड़िया को वैक्सीन के बारे में सब कुछ समझा देते हैं और बिंदु और उसकी बेटी को वैक्सीन लगाकर आगे चले जाते हैं। डॉक्टर्स की टीम जंगल के सभी पक्षियों को वैक्सीन लगा देती है और आखिर में वह भूरे कौवे के घर चले जाते हैं। आपको पता ही होगा, हमें राजा जी ने भेजा है आप सभी को वैक्सीन लगाने, ताकि हम इस भयानक बीमारी से बच सकें। अरे कौन सी वैक्सीन? हमें नहीं लगानी कोई वैक्सीन। चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठाकर। देखिए बहन जी, हमें राजा जी ने भेजा है और इसमें आपका ही फायदा होगा। अच्छा, हमारा क्या फ़ायदा होगा इसमें? तुम अपने फ़ायदे की बात करो। और वैसे भी हमें क्या पता आप वैक्सीन सही ही लगाओगे। अगर ये वैक्सीन ही गलत हुई तो हम क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा ठीक है, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगवानी तो आप मत लगवाओ। हमारी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं। फिर डॉक्टर्स की टीम वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे कौवा परिवार को छोड़कर जंगल के सभी पक्षियों ने वैक्सीन लगवा ली थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में ही रहते थे, लेकिन कौवा परिवार सभी पक्षियों को मूर्ख समझता था। और ऐसे ही एक दिन भूरा कौवा शहर में काम के लिए चला जाता है और लापरवाही के कारण वह अपना ध्यान नहीं रखता और शाम को जब घर आता है। अरे रंगीलो, मुझे अपनी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ भूरे जी, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। अरे भूरे जी, कहीं तुम्हें वो बीमारी तो नहीं हो गई जिसके बारे में सभी पक्षी बोल रहे थे? हाँ पापा, इसका नाम कोरोना बताया था टीचर ने। रंगीलो, मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बचा लो मुझे प्लीज। भूरे जी, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमें डॉक्टर के पास ही चलना पड़ेगा। चलिए अभी चलते हैं। और जब डॉक्टर्स भूरे कौवे का टेस्ट करते हैं तो वो सच में कोरोना पॉजिटिव था। डॉक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरे पति को बचा लो। देखिए बहन जी, आप घबराएं नहीं। हम इनका इलाज करेंगे और अगर ये अच्छे से दवाइयाँ लेते रहे तो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, आप भी जल्दी से वैक्सीन लगवा लें, वरना नतीजा तो आपके सामने ही है। डॉक्टर की बात सुनकर
रंगीलो कौवी भी वैक्सीन लगवा लेती है और कुछ ही महीनों के बाद भूरा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।